जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। एक भावन पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। पत्ता लाल रानी का होगा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या बोला है, भावन पत्तों की गड्डी और उसमें से एक पत्ता निकाला है जो कि कैसा है, लाल रंग का। तो हम लोगों को पता है कितने तरह के पत्ते हैं भाई, 2 तरह के पत्ते होते हैं। तो 26 होते हैं हम लोगों के पास लाल पत्ते, और 26 होते हैं मेरे पास कितने, 26 ही कितने हैं काले पत्ते होते हैं। और उसमें से भी दो रानियाँ होती हैं, ठीक है ना। रानी कितनी होगी, 2। एक होगी किसकी, पान की, और एक रानी किसकी होगी मेरे पास, ईंट की। तो रानियाँ टोटल कितनी है मेरे पास, तो लाल रंग की रानी होनी चाहिए। तो रानी कितनी है मेरे पास, 2 रानियाँ, एक पान की और एक ईंट की। और कुल पत्ते कितने हैं, भावन काटने पर जो प्रायिकता आएगी वो आएगी मेरे पास 1/26। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, भावन पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। तो गड्डी में एक पत्ता यथावत निकाला जाता है। पत्ता दिल की बेगम का होगा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि खोया हुआ पत्ता काले रंग का था। मान लीजिए टोटल जो पत्ते हैं ये तो हमें पता है भावन है, तो एक पत्ता खो गया, टोटल पत्ते कितने बचे, 51। ठीक है। और उसने क्या बोला है कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो पत्ता निकला है वो दिल की बेगम। तो दिल की बेगम कितनी है भाई, दिल की बेगम होती है 1, दिल की बेगम है 1। यानी कि प्रायिकता जो आएगी मेरे पास किसी भी कारण होने की, तो मेरे पास क्या है, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बट्टे कुल परिस्थिति। तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से मेरे पास जो टोटल हो जाएगा, मेरे पास देखिए कुल परिस्थिति, परिस्थिति मेरे पास कितनी, तो बेगम होने की परिस्थिति कितनी है 1 बट्टे कुल परिस्थिति कितनी 51। यानी कि जो प्रायिकता आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 1/51। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ताश की अच्छी तरह फेंटी गई भावन पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यथावत निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकला गया पत्ता बादशाह होगा। देख लीजिए टोटल गड्डी के अंदर जो पत्ते होती हैं, मैंने बताया 52 पत्ते हैं, तो 52 में से हम लोग के पास बादशाह कितने होते हैं भाई, 4। ठीक है। 2 कैसे रंग के होते हैं, 2 होते हैं काले, 2 होते हैं लाल रंग के। ये तो मेरे पास टोटल 4 बादशाह हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है बादशाह की, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, बादशाह की प्रायिकता बादशाह होगी, क्या हो जाएगी मेरे पास, तो वो हो जाएगी PE। तो हम लोगों को पता है टोटल बादशाह कितने होते हैं 4, और टोटल पत्ते कितने हैं 52। 4 से 52 काटा तो प्रायिकता मेरे पास कितनी आ गई, तो प्रायिकता आ गई मेरे पास 1/13। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रश्न। इसके बाद उसने क्या बोला, बादशाह नहीं होगा। तो देखिए ज़रा, बादशाह नहीं होगा तो करने के 2 तरीके। बादशाह को उठा के कितने पत्ते बचते हैं, तो बादशाह को उठा के मेरे पास जो पत्ते बचेंगे वो 48। या फिर नहीं होने की, तो देखो किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता PE है, और ना होने की प्रायिकता को दिखाता हूँ PE डैश से। कौन सा क्या आता है, 1 - PE, यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता। तो PE डैश निकालनी है मुझे। PE डैश बराबर यानी कि 1 - PE की वैल्यू 1/13, यानी PE डैश 13 एलसीएम आएगा, तो 13 - 1, यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12/13। यानी कि बादशाह नहीं होगा, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12/13। तो ये हो गया मेरे दूसरे पार्ट का। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, एक थैले में 4 लाल 5 सफ़ेद और कुछ पीली गेंद है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/5 है, तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या बोला है, एक थैले में कितनी गेंद है, एक थैले में 4 लाल 5 सफ़ेद और कुछ नीली। माना नीली गेंद है, तो मैं क्या करता हूँ, माना नीली गेंद है, तो माना नीली गेंद है बराबर X। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। हाँ, लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता यानी कि PE किसकी, लाल गेंद की, यानी कि रेड कलर की गेंद कितनी है, 1/5। अब हम लोगों को प्रायिकता का फॉर्मूला पता है क्या, कि अनुकूल परिस्थिति बट्टे कुल परिस्थिति। देख लीजिए कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, तो कुल गेंद मेरे पास हो जाएंगी, कुल गेंदें 4 जो कि लाल है, 5 सफ़ेद गेंदें हैं, और कुछ यानी कि X जो कैसी गेंद है, पीली। ठीक है ना, तो मेरे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 9 + X। तो ठीक है, चलिए करते हैं। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 1/5। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, किसकी प्रायिकता निकालें, लाल गेंद की प्रायिकता यानी कितनी हो जाएगी मेरे पास, लाल रंग की अनुकूल परिस्थिति है, लाल रंग कितनी है 4, कुल गेंदें कितनी है 9 + X बराबर प्रायिकता कितनी थी 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 9 + X बराबर 4 × 5 X बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 20 - 9 X = 11। यानी कि मेरे पास जो पीली गेंद है वो कितनी है 11 गेंद है, कितनी है 11। तो यहाँ से कुल गेंदें कितनी हो जाएगी 9 + 11 तो कितनी 20। क्या पूछा है उसने पूछा पीली गेंद की प्रायिकता। तो पीली गेंद की प्रायिकता, पीली गेंद की, तो पीली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल बट्टे कुल परिस्थिति है ना। तो अनुकूल पीली गेंदें हैं कितनी मेरे पास, तो वो आई है मेरे पास 11, और कुल गेंदें कितनी है 20, यानी प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 11/20। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की 3 गुनी है, तो नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से ऐसा ही सवाल है, सिंपल सा। तो चलिए करते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि जो नीले रंग की गेंद है, तो माना नीली गेंदों की संख्या कितनी है, नीली गेंदों की संख्या है मेरे पास X। मेरे पास जो कुल गेंदें हो जाएंगी, तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, तो कुल गेंद, तो देखिए 5 लाल है कुछ नीली है, तो कुल गेंद हो जाएंगे मेरे 5 + X। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, देखिए नीली और लाल गेंद दोनों की प्रायिकता लिख लेता हूँ। नीली की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर होगी किसके सर, 3 गुने के, किसके,
लाल गेंद की प्रायिकता की, तो लाल गेंद की किसके प्रायिकता की। तो फॉर्मूला लगाते हैं, नीली गेंद की प्रायिकता, तो नीली गेंद की प्रायिकता मेरे पास कितनी है, नीली गेंद मैंने मानी है x, कुल गेंद है 5 + x बराबर 3 गुना लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद है मेरे पास 5 और कुल गेंद है मेरे पास कितनी है 5 + x। तो देखिए नीचे वाले 5 + x से ये वाला 5 + x कट गया, तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया 5 या 15, यानी कि मेरे पास जो नीली गेंदें होंगी वो कितनी होंगी 15 होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न क्या, एक थैले में 1 से 25 तक संख्याओं के कार्ड रखे हैं, एक कार्ड निकालने की क्या प्रायिकता होगी जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो। यानी कि कोई भी थैला है उसके अंदर 1 से लेकर 5 तक ऐसे कार्ड रखे हुए हैं जिसमें नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, टोटल कहाँ तक है 25 तक, कहाँ तक है 25 तक। तो ठीक है, उसने क्या बोला ऐसा नंबर निकालना है जो कि 2 व 3 से विभाज्य हो। तो देखिए 2 व 3 से 1 से लेकर कौन कौन से, तो 2 व 3, यानी कि 2 व 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए, 2 से भी हो और 3 से भी। देखिए वो नंबर कौन कौन से होंगे, सबसे पहला नंबर खुद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और कितना होगा 2 4 6। अगला नंबर मेरे पास कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा दोनों से, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए सवाल गलत पढ़ दिया। उसने बोला 2 व 3 दोनों से, यानी ऐसे दोनों से होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 और 3 का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 1,3 और 3 से 1,1, यानी कि मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 × 3 यानी कि 6, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि कुछ 6 12 18 और अगला 24, यानी 4 नंबर हो सकते हैं। तो यानी मेरे पास जो प्रायिकता आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, कुल परिस्थिति मेरे पास कितनी है 1 2 3 4, यानी 4 बट्टे कुल परिस्थितियाँ 25, तो 4 बट्टे 25 मेरी प्रायिकता आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक थैले में 4 लाल 3 नीली और 2 पीली गेंद है, उनमें से एक गेंद को इस तक निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए उसने पूछा है प्रायिकता पूछी है 3 चीज़ों की, लाल गेंद की, नीली गेंद की और पीली गेंद नहीं होने की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कुल गेंद लिख लेता हूँ। तो कुल गेंद मेरे पास कितनी हो जाएंगी भाई, कुल गेंद, तो कुल गेंद हो जाएगी कि 4 लाल हैं 3 नीली है 2 पीली है, तो 4 + 3 + 2 बराबर मेरे पास कितना आ गया 4 2 7 और 2 9 गेंदें हैं मेरे पास। ठीक है, अब उसने पहला पॉइंट क्या पूछा लाल गेंद की, तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, तो लाल गेंद की देख लेते हैं। लाल गेंद की प्रायिकता जो मेरे पास होगी वो हो जाएगी, तो लाल गेंद बट्टे में, यानी कि लाल गेंद बट्टे में कुल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है 4 बट्टे में कुल गेंद, तो ये आगे मेरे पास 4 बट्टे 9। ठीक है, अगला मुझे क्या करना पीली गेंद की प्रायिकता। तो पीली गेंद की प्रायिकता, तो पीली गेंद तो कितना पीली गेंद के लिए, तो पीली गेंद कितनी है मेरे पास, पीली गेंद है 2, कुल गेंद है 9। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना पीली गेंद नहीं होने की। देखिए पीली गेंद नहीं होने की, अच्छा अरे सॉरी मैंने गलत निकाला। ठीक है, पीली गेंद की मैंने प्रायिकता निकाल दी 2 बट्टे 9 और पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो पहले का मैं तीसरे वाले का कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले का, तो पीली गेंद नहीं होने की तो पी ई डैश कितना हो जाएगा, पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न बता चुका हूँ 1 - PE, यानी कि कितना 1 - 2 बट्टे 9, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास 9 - 2 बट्टे 9, यानी कि 7 बट्टे 9, यानी पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी मेरे पास 7 बट्टे 9। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि क्या है नीली गेंद की। तो नीली गेंद मेरे पास कितनी है 3, तो नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता मेरे पास कितनी हो जाएगी, तो नीली गेंद है तो 3 नीली गेंद है, कुल गेंद है मेरे पास कितनी है, तो कुल गेंद है मेरे पास 9, यानी काटने पे मेरे पास उत्तर जो आएगा वो आएगा 1 बट्टे 3। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 2 पासों को अलग अलग उछाला जाता है तब दोनों पर एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए 2 पास है भले ही अलग अलग उछाले, लेकिन जो आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे टोटल, वो आउटकम बनेंगे मेरे पास 36 यानी 36 बनेंगे। ठीक है, तो 2 पासों को अलग अलग उछाला जाता है, मुझे क्या चाहिए कम से कम एक पे सम संख्या होनी चाहिए। तो मान लीजिए सम संख्या से मतलब 2 से विभाज्य, वो सम संख्या में जितने भी आउटकम है वो लिख लेता हूँ। मान लीजिए क्या पता पहले वाले पे कितना आ जाए मेरे पास, पहले पे 1 आए तो अगले पे 2 आ जाए, ऐसे ही क्या पता पहले वाले पे 2 आ जाए तो अगले पे 1 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही दोनों पर एक सम संख्या होनी चाहिए, दोनों पर सॉरी उसने क्या बोला दोनों पर एक सम संख्या होनी चाहिए, पहले पर भी 2 तो अगले पर भी 2, अगर अब पहले वाले पे 4 है तो अगले वाले पे भी 4 होने चाहिए और अगले वाले पे 6 तो दूसरे वाले पर भी 6 होने चाहिए। टोटल मेरे पास जो प्रोटेक्शन बनेगी वो बनेगी 2, 2, 4, 4, 6, और कोई सम संख्या तो नहीं है। तो मेरे पास जो कुल परिस्थिति बनेगी, कुल परिस्थिति वो मेरे पास बन जाएगी कितनी 3। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ क्या चीज़ प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालूंगा। तो देखिए कुल परिस्थितियाँ मेरे वो सॉरी जो कुल परिस्थिति 36 होंगी और मेरे पास जो अनुकूल परिस्थिति है अनुकूल वो होंगी मेरे पास 3 1 2 3, तो मेरे पास जो प्रायिकता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिस्थिति बट्टे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति है मेरे पास 3 और कुल परिस्थिति 36, काटने पे कितना आएगा 1 बट्टे 12। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 सिक्के नहीं 2 पास है, गलती से 2 पासों एक साथ उछाला जाता है तब
प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पासों पर सम संख्या है। कैसी संख्या है? दोनों पासों पर सम। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम, दोनों पासों पर क्या नहीं है सम, तो हम लोग निकाल सकें क्या आएगा। तो पहले वाले के लिए कुल परिस्थिति बनेगी क्या सर, पहले पे भी 2 हो अगले पर भी 2, पहले पर 4 हो अगले पर भी 4 हो, अगले पे 6 हो तो दूसरे वाले पे 6, यानी कुल कितनी 3 स्थिति ऐसी बनेगी। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, कुल परिस्थिति कितनी है मेरे पास 3, सॉरी अनुकूल परिस्थिति कितनी है 3, कुल परिस्थिति है 36, तो काटने पे आएगा 1/12। अगला देखते हैं, अगला बोला उसने 2 पासों को, अब अगला योग 9 आए, दोनों पासों का योग कितना है 9। तो देखिए 9 आने के लिए क्या क्या प्रायिकता हो सकती है। सबसे पहला क्या पता पहले वाले पासे पे हमारे पास कितना हो 3 और अगले पासे पे 6, क्या पता पहले पासे पे 6 हो अगले पे 3 हो, ठीक है। देखिए दोनों को जोड़ूंगा तो 9 आएगा। क्या पता एक पासे पे मेरे पास 4 हो और अगले पासे पे 5 हो, और क्या पता एक पासे पे 5 हो और अगले वाले पे 4 हो, ठीक है ना। यही तो प्रायिकता बन सकती है, और कुछ आ सकता है जोड़ने पे तो नहीं, इनसे बड़ा कोई नंबर ही नहीं होगा। ये 3 और 6 लूँगा मैं, वो तो मैंने ले लिया, 4 और 5 ले लिया, यानी मेरे पास जो कुल परिस्थिति है वो कितनी है मेरे पास कुल, तो वो हो गई 1 2 3 4 परिस्थिति। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, तो पी वो आ जाएगी मेरे पास 4, कुल कितनी है 36, तो 4/36 तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा 1/9, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है एक पासा उछालने पर अगर 6 आया तो जीत मिलेगी, अगर उससे कम आया तो हारने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए 6 आया, अगर किसी भी नंबर पासा उछालता हूँ अगर उस पर 6 आया तो जीत मिलेगी, और नहीं तो अगर उससे कोई भी छोटा नंबर कम आया तो क्या होगा हार। तो देखिए उसके हारने के लिए तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हारने के लिए, हारेगा वो कब, तो हारने के लिए उसे क्या चाहिए सर, हारने के लिए चाहिए उसे 1 2 3 4 और 5, जीतने के लिए कितना चाहिए 6, तो हारने की जो प्रायिकता हो जाएगी पीई हारने की वो हो जाएगी 5 और कुल परिस्थिति 6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 2 3 5 आने की क्या प्रायिकता होगी। यानी कि 2 पासों को उछाला जाता है तो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 5 आना चाहिए जोड़ने पर। तो देखते हैं जरा, तो यहाँ पे जो कुल परिस्थिति है वो तो हमें पता है 2 पासों की परिस्थिति कितनी हो जाती है, तो 2 पासों की कुल परिस्थिति हो जाती है मेरे पास 36। अब देखते हैं इनके हिसाब से, तो उसने क्या बोला जोड़ने पे आना चाहिए 2, यहाँ तो 2 आए तो 2 कब आ सकता है 1,1 से, 3 आना चाहिए कब आएगा 1,2 या 2,1 से, और कितना आना चाहिए 5, तो 5 कब आ सकता है सर 1,4 से, 4,1 से, या 2,3 से, या 3,2 से, और आ सकता है नहीं, बस ये जितनी परिस्थिति आने क्या प्रायिकता होगी। मेरे पास कितनी कंडीशन बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी मेरे पास जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता मेरे पास पी ई जो होगी वो कितनी हो जाएगी अनुकूल बट्टे कुल, तो अनुकूल मेरे पास कितनी होगी भाई, तो अनुकूल हो जाएंगे मेरे पास 7 बट्टे कुल कितनी है मेरे पास 36, एक बार देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, तो मार्कर का कलर बदल दिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक पूंछ आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि कितने सिक्कों को 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालूंगा तो क्या बनेगा, अरे ये तो चल ही नहीं रहा, दूसरा थोड़ा देखना पड़ेगा, वही वाला, चलिए यही सही है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला तो देखिए क्या मिलेगा, नहीं तो हेड मिलेगा पहले सिक्के पे दूसरे पे भी हेड, यहाँ पे पहले पे हेड मिलेगा दूसरे पे टेल, या फिर जो हो सकता है पहले पे टेल मिलेगा अगले पे हेड, यहाँ पे दोनों पे टेल। उसने पूछा क्या है कम से कम एक पूंछ आनी चाहिए, तो एक आनी चाहिए, तो देखिए 1 2 3, यानी कि उसके पास टोटल ये है मेरे पास अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी, तो अनुकूल मेरे पास हो जाएगी 3, और कुल मेरे पास कितनी हो जाएगी, तो कुल परिस्थिति हो जाएगी मेरे पास 4, यानी कि जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी अनुकूल बट्टे कुल, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति मेरे पास कितनी है 3/4, यानी कि प्रायिकता आ जाएगी वो आएगी मेरे पास 3/4। अगला देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक सिराने की क्या प्रायिकता देगी, जैसे ऊपर वाले का उल्टा है, तो देखिए कुल प्रायिकता मेरे पास जो कुल परिस्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, नहीं तो सर हेड और हेड आएगा, नहीं तो हेड और टेल आएगा, नहीं तो टेल और हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा टेल और टेल आएगा। तो कम से कम उसे क्या चाहिए, एक हेड चाहिए क्वेश्चन में, तो एक हेड इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं, तो मेरे पास जो अनुकूल परिस्थिति है अनुकूल वो हो जाएंगी मेरे पास कितनी 3, और कुल परिस्थिति मेरे पास 4, तो प्रायिकता मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो अनुकूल बस्ते कुल अनुकूल बट्टे कुल, यानी कि कितना 3/4। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब सभी पर सिर्फ एक पूंछ टेल आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि जितने भी सिक्के हैं उन सभी पर कम से कम एक ही पूंछ आनी चाहिए। 3 सिक्कों को देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, टोटल आउटकम बनते कितने मेरे पास 8 कैसे, क्या पता तीनों पर हेड हो, क्या पता पहले पर हेड हो, बीच वाले पे टेल हो, अगले पे हेड हो, क्या पता पहले पे हेड हो, अगले वाले पे हेड हो, लेकिन लास्ट वाले पे टेल हो, क्या पता पहले पे टेल हो बाकी के दोनों पे हेड हो, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले दोनों पर टेल हो अगले वाले पे हेड हो, या फिर कितने हो गए टोटल 2 हो जाए, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए बीच में तो हेड हो साइड से टेल हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट पहला वाला हेड हो और बाकी के दोनों टेल हो, पहला वाला हेड हो और दोनों
टेल हो, और ये भी हो सकता है क्या पता तीनों के तीनों टेल। तो मेरे पास टोटल प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी है मेरे पास कुल कंडीशन। उसने बोला है सिर्फ एक टेल आना चाहिए, तो एक टेल किसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, और किसके पास है, एक टेल बस इन्हीं के पास है, और कोई है, हाँ बस एक टेल इन्हीं के पास है। तो देखिए ज़रा, तो टोटल मेरे पास कंडीशन कितनी, 1 2 3, यानी कि अनुकूल परिस्थिति मेरे पास कितनी है, अनुकूल वो है मेरे पास 3, और कुल कितनी है मेरे पास, तो कुल है मेरे पास 8, यानी कि मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रायिकता आएगी, वो कितनी आ जाएगी, तो अनुकूल बट्टे कुल, तो अनुकूल जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास अनुकूल यानी 3 कुल बट्टे 8। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पूरी वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न। ठीक है, देखते हैं 2 सिर आने की क्या प्रायिकता होगी जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यानी 2 सिर आने चाहिए। तो देखिए, नहीं तो कंडीशन हेड हेड बनेगी, नहीं तो हेड टेल बनेगी, नहीं तो टेल हेड बनेगी, नहीं तो टेल टेल बनेगी। लेकिन उसने क्या बोला है, सिर्फ क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 सिर आने चाहिए। तो उसकी कंडीशन है सिर्फ एक, यानी कि अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी 1, और कुल परिस्थिति कितनी, कुल हो जाएंगी 4, यानी कि जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अनुकूल बट्टे कुल। तो मेरे पास जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये सारी वीडियोस पसंद आई हो। मिलते हैं कल ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।